बाबा का बुलडोज़र भी आता है तो मैं आगे खड़ी हो जाऊंगी, पहले मेरे पे चढ़े बुलडोज़र, उसके बाद आपके घर पर चढ़ेगा। इतना हिम्मत उनको दी है तो थोड़ा हिम्मत उनको आई है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम बहुचर्चित नेत्री जो हैं काजल निषाद जी, उनके साथ मौजूद हैं। अभी कुछ मुद्दे पे इन्होंने अभी दौरा किया है, तो आइए उन्हीं से बात करते हैं क्या है मुद्दा और क्या है जनता की समस्या जो इनको जनता ने बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैडम, अभी आप कुछ दिन पहले खोराबार मेडिसिटी जो अभी गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उस पर आपने दौरा किया है, तो वहाँ पे की जनता आपको काफ़ी समस्याएं बताई हैं, इसके बारे में बताइए जरा, क्या जनता ने समस्या बताया? जी, सर्वप्रथम 7 डेज डेली और आप पत्रकार महोदय, आपको नमस्कार। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम। हुआ क्या है कि खोराबार और जंगल सीकरी के जो निवासी हैं जी, तो करीब 500 जितने परिवार हैं जिन्होंने अपने खून पसीने सींच कर एकत्रित कर धन एकत्रित कर ईंटा जोड़कर वहाँ पे घर बनाया है। जी, और विगत कई वर्षों से 25 से 20 से 30 वर्षों से वहाँ पे रह रहे हैं जी, और वहाँ पे खारिज दाखिल कराकर बाकायदा रजिस्ट्री कराकर वो लोग रह रहे हैं। जी, तो तभी क्या है कि जीडीए मतलब गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जो है कोई वहाँ पे संज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया और अचानक 2019 को आकर इन्होंने नोटिस दिया कि आपके मकान जो है वो अवैध है और गिराए जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ की जनता हो गई परेशान कि अचानक भाई आप 2019 में आ रहे हैं, तो हमारे मकान है, हमारे पास बाकायदा रजिस्ट्री है, खारिज दाखिल है, बाकायदा जीडीए ने ही नक्शा पास किया हुआ है मकानों का, आवासों का। तो वो अचानक आते हैं, लाल ऐसे मार्का लगाते हैं सुबह और फिर शाम को या दोपहर को तोड़ के चले आते हैं। अब वहाँ की जनता इतनी बेचारी परेशान है, सब अपना कागज पत्र लेकर दौड़ रहे हैं, ये किसी की सुन नहीं रहे, मनमानी वाला रवैया अपना रहे हैं। तो बताइए, एक तरफ ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ बेटियों को ही घर से बेघर कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं। वहाँ पूरी की पूरी महिलाएं बेचारी रोड पर है। और जब मैं गई तो उनको और बल मिला और शक्ति मिली, तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, आपकी हिम्मत से ही आपका आवास, आपका घर, आपका छत, आपका परिवार बचेगा। आप हिम्मत के साथ वहाँ डटे रहिए और बिल्कुल जितना भी ये जेसीबी आता है या तोड़ने के लिए आता है या बाबा का बुलडोज़र भी आता है तो मैं आगे खड़ी हो जाऊंगी, पहले मेरे पे चढ़े बुलडोज़र, उसके बाद आपके घर पर चढ़ेगा। इतना हिम्मत उनको दी है तो थोड़ा हिम्मत उनको आई है। लेकिन जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और यही लोगों ने हमेशा ही देखिए प्यार दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। और जब अब इनकी बारी आई है संरक्षण करने की, रक्षा करने की, बेटी सही मायने में बचाने की, तो ये बेटियों को बेघर करने पे तुले हुए हैं। वहाँ की औरतें बेचारी ठीक से सो नहीं पा रही है, इस तरह से परेशान किया जा रहा है। महिलाएं जो है रात को भी घर से बाहर पहरा दे रही है। एक तरफ तो महिलाओं का सुरक्षित रखना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए सरकार को, और महिलाएं शाम को बेचारी घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है। शाम का समय उनका होता है परिवार के साथ जो बिताना, उनका रसोई घर में समय बीतता है, बच्चों के साथ समय बीतता है। और कितनी यादें हैं उस घर में, कितनी यादें बसी हो, हर एक कोने में यादें बसी हो। वहाँ बच्चों को पढ़ाया है, बढ़ाया है, बड़ा किया है, कोई और भी आयोजन प्रसंग वहाँ किए होंगे, कोई और उनका समारोह हुआ होगा, शादी ब्याह हुआ होगा बच्चों का, कितनी यादें जुड़ी हुई है। और अचानक आप सीधा सा आते हो, एक बस लाल मार्का लगाते हो और सुनते भी नहीं हो बात को, न मुआवजा दे रहे हो, न नोटिस दे रहे हो, और लगातार उनका घर तोड़ने का काम कर रहे हो। तो इस तरह से जनता वहाँ त्रस्त है, सरकार सुन नहीं रही है। योगी बाबा जब सांसद थे तब उन्होंने मंच से कहा था कि एक भी घर नहीं टूटेगा, एक भी दुकान नहीं टूटेगी। आप सबका जो है बिल्कुल अवैध नहीं है और लीगल है, ये टूटेगा नहीं। और इसीलिए योगी बाबा ने 2016 में शिलान्यास भी किया हुआ है वहाँ। भाई जब जनता वीडियो दिखा रही है पुराना, भाई 2000, हाँ बिल्कुल वो पुराना वीडियो है, वायरल हो रहा है। और मैं चाहती हूँ पत्रकार महोदय, आपके संज्ञान में वीडियो हो तो आप भी जरूर जनता को दिखाएं, ताकि दूसरे राज्यों में भी पता चले। दूसरे राज्यों में लगता है कि योगी बाबा संत है, भगवा धारण किए हैं, इनको तो राजनीति करनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, इनका परिवार भी नहीं है, इसलिए इनको पता भी नहीं है कि परिवार का दुख दर्द और सुख शांति क्या होता है। इन्हें पता भी नहीं है, इनको घर द्वार पता ही नहीं है, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ने पे ये तुले हुए हैं। 2016 को आपने शिलान्यास क्यों किया? जब आपको 2023 में तोड़ना ही था तो आपने शिलान्यास करके फिर वो जनता का ही टैक्स का पैसा क्यों आप वेस्ट कर रहे भाई, क्यों बर्बाद कर रहे? तो आपकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की जनता समझ गई है। ऐसे मैं काजल निषाद और मेरी पार्टी जनता के साथ है।
आप इसमें सरासर दोषी किसको मानती हैं? देखिए, जीडीए की तो गलती है, जी। सीधी बात है। अगर आपने कब्जा किया था, इन्होंने 1993 में 1995 में ये कहते हैं कि हमने अधिग्रहित कर लिया था ये, तो आपने किया था तो ना आपने बल्ली पटरा लगाया, ना आपने उस ज़मीन का फिर संज्ञान लिया, ना कुछ किया। और उसके बाद भी वहाँ के जो किसान जो भाई थे, उन्होंने ज़मीन जब खरीद फरोख्त शुरू कर दिया, रजिस्ट्री का शुरू कर दिया, जब खारिज दाखिल शुरू कर दिया, तो आपको रोकना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कि ये ज़मीन हमारी है। आपने तब तो ध्यान नहीं दिया, आप तो तब संज्ञान नहीं लिया, आपने जो होना था वो होने दिया। बना रहे लोग ईंट जोड़ रहे, कैसे कैसे बेचारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, किस तरह तो अपना सारा पूंजी लगा कर सालों लग जाते हैं उनको एक घर बनाने में भाई, सालों लग जाते हैं घर परिवार बसाने में, और वो बना रहे तब तो आप चुप है, एकदम शांत है, कुछ कर नहीं रहे। और 2019 में अचानक प्रकट हो रहे और 2023 में डायरेक्ट आप बुलडोजर लेकर चले जा रहे हैं, तो ये कहाँ क्या न्याय है मुझे बताइए? सीधा सीधा ये एक तो सरकार की भी गलती है और इनके जीडीए के सब अधिकारियों की भी गलती है। जी। ये आने वाले समय में क्या आप 2024 का चुनाव का भी प्लानिंग है क्या? देखिए, मेरे शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा वो मुझे सर आँखों पर होगा। मतलब आपका भी कोई निर्णय नहीं है किस जगह से आप चुनाव का कुछ? नहीं, मैं तो देखिए, मैं कभी भी कहीं से टिकट मांगती ही नहीं हूँ। मुझे बस मेरी मेहनत जो है वो देखकर मुझे दिया जाता है, मैं टिकट कहीं से नहीं मांगती हूँ। जो भी आदेश होगा माननीय अखिलेश यादव जी का, वो मुझे सर्वोपरि होगा और मैं उतनी ही दमदारी से चुनाव लड़ूंगी। दूसरी बात कि जिसको भी मिला, जो भी प्रत्याशी यहाँ उतारा जाएगा, तो मैं उतनी ही दमदारी से उनकी आवाज़ उठाऊंगी और उनके लिए लड़ूंगी। ये जो खोराबार जो मेडिसिटी का जो आप जनता के बीच में गई थी, तो उनकी लड़ाई आप कहाँ तक लड़ने जा रही हैं? मैं हमेशा ही जा रही हूँ, रोज़ जा रही हूँ, कल भी गई थी और आज भी उन्होंने कहा था कि दीदी आने वाले हैं, ये सब अधिकारी और फोर्स लेकर आने वाले हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मुझे बताइएगा, क्योंकि आज मेरा सम्मेलन का जो प्रोग्राम था, मेरे बूथ सम्मेलन का प्रोग्राम था पार्टी का, तो मैं वहाँ पे भी गई थी, कचहरी का काम था वहाँ पे भी गई थी। तो उन्होंने कहा कि दीदी हम बुलाएंगे तो आपको आना है। मैंने कहा ठीक है। आज अभी तक तो वो नहीं आए हैं, इसीलिए मैं अभी एक और दूसरे प्रोग्राम में जा रही हूँ। मेरा रामपुर में एक प्रोग्राम है, तो उन्होंने जैसे ही कहा है कि दीदी आ जाइए, मैं तुरंत वहाँ पहुँची हूँ और मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही हूँ। मेरी पार्टी वहाँ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। मैं पूरी तरह से उस जनता के साथ हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनके पास वो लोग मुझे दिखा रहे हैं कि रजिस्ट्री है, वो दिखा रहे हैं मुझे कि खारिज दाखिल किया हुआ है, वो दिखा रहे हैं कि बाकायदा जीडीए ने नक्शा यहाँ पास किया हुआ है दीदी, फिर तो नहीं करते। तो सीधी सी गलती है, फिर तो इन जीडीओ के अधिकारियों की गलती है। ये अपना मनमानी वाला तानाशाह वाला रवैया अपना रहे हैं जनता को परेशान करने के लिए। ऐसे जनता परेशान है क्या मुझे बताइए? अरे जनता परेशान नहीं है क्या मुझे बताइए? एक तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एक तो आप देखो तो सब्जी मंडी के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर तो देखिए सोने से ज़्यादा टमाटर महंगा हो गया है। हाँ, तो इतना महंगाई, बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर एकदम नीचा हुआ है, आप शिक्षा फ्री में नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जनता सच में परेशान है। गैसों के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब महिलाएं और ज़्यादा बेचारी किस तरह से किचन संभाल रही है वो महिला जान रही है, किस तरह से वो परिवार संभाल रही है। ऊपर से आप उन्हें बेघर करने पर तुले हुए हो, महिलाओं को रखवारी करने के लिए आप लगा दिए हो। एक तो वैसे ही महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, आए दिन कोई ना कोई घटना महिलाओं के साथ होती रहती है, और ऊपर से आप जवान बेटियों को बाहर निकल, वहाँ मैं जाती हूँ मेरे भाई, ऐसी छोटी बच्चियाँ मुझे गले लग जाती है। यंग जो लड़कियाँ बेचारी पढ़ाई में ध्यान दे कि अपनी घर के रखवाली करे, वो मुझे एकदम से गले लग जाती है कि दीदी बताइए हमारा घर बचा लीजिए। तो किस तरह से आप बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, किस तरह से आप सुरक्षा कर रहे हैं? तो भाई सीधी सी बात है, एक बार नामांकन करने जा रही महिलाओं का इन्होंने चीर हरण करवाया था, तो ये दुशासन और दुर्योधन वाली सरकार है, ये किसी को चाहिए नहीं। जनता त्रस्त है पूरी तरह से, और 2024 में यही जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। तो सुन रहे थे काजल निषाद जी को, जो अभी खोराबार मेडिसिटी में इन्होंने दौरा किया था और वहाँ की जनता के साथ इन्होंने कदम से कदम मिलाकर वहाँ की समस्या को सॉल्व करने का प्रयास कर रही हैं। तो इस कार्यक्रम को बस यहीं तक समाप्त करते हैं और अगले फिर किसी कड़ी में फिर किसी शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।